नमस्कार, देवभूमि एक्सप्रेस आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ काजल दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ खास खबर के साथ। बात करेंगे सबसे पहले देहरादून की, जहां मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने इस्तीफा दिया है। भावुक होकर की मंत्री पद से इस्तीफे की घोषणा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंपा इस्तीफा। अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। तो उनको टारगेट किया जा रहा था, ऐसा उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से कहा और धामी को उन्होंने इस्तीफा सौंपा है। अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी उन्होंने जानकारी दी। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने इस्तीफा दिया। भावुक होकर की मंत्री पद से इस्तीफे की घोषणा। चलिए ज्यादा बातचीत करेंगे और सहयोगी सुनील का रुख करेंगे। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सुनील, आखिर क्या वजह रही कि मंत्री जी को इस्तीफा देना पड़ा? देखिए कविता, पिछले लंबे समय से हम भी अपने दर्शकों को ये बता रहे थे कि उत्तराखंड सरकार में अब जल्दी मंत्रिमंडल में विस्तार होने जा रहा है। कई मंत्रियों की छुट्टी भी हो सकती है। इस कड़ी में सबसे पहले मंत्री पद से इस्तीफा प्रेमचंद अग्रवाल ने दिया है। इसके पीछे की बड़ी वजह यह है कि विधानसभा के सत्र के दौरान पिछले दिनों जो कुछ असंसदीय भाषा का प्रयोग संसदीय मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल द्वारा किया गया, उसके बाद उनका पुतला, मेरे ख्याल में पूरी कैबिनेट में ऐसे मंत्री और आज तक इतिहास में उत्तराखंड के कि इतने पुतले किसी के दहन नहीं हुए। अगले दिन से लगातार पुतला दहन उनका होने लगा। पहाड़ी क्षेत्रों में खास तौर पर पहाड़ी समाज के अंदर एक उबाल सा हमने देखा। जब ये पुतला दहन का कार्यक्रम निपटा तो उसके बाद सोशल मीडिया पे ऐसा वातावरण बना कि मैदानी वर्सेस पहाड़ी और जिस तरह से मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के खिलाफ मीम बनने लगे, उसके बाद एक वातावरण सोशल मीडिया पर बनने लगा और अलग अलग ब्लॉगर ने प्रेमचंद अग्रवाल को ट्रोल करना शुरू कर दिया। इससे सरकार की छवि और खराब हुई। ऐसे में माहौल खराब होते हुए देख अब आज सुबह जैसे शायद इनको पहले से संकेत मिल गया, तो ऊपर से फोन आ गया होगा मंत्री जो अब मंत्री नहीं रहे, वो उनको पहले से ही संकेत मिलने शुरू हो गए होंगे कि आप इस्तीफा सौंप दो। आज सुबह मंत्री रामकृष्ण राहाकांड पहुंचे, उन्होंने श्रद्धांजलि शहीदों को अर्पित की। उसके बाद ये देहरादून पहुंचते हैं। देहरादून पहुंचने के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाती 5:30 बजे और 5:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होती है। और चलिए बिल्कुल सुनील, आपका वापस रुख करेंगे। फिलहाल प्रेमचंद अग्रवाल क्या कुछ कहना है, आइए आपको भी सुनवाते हैं। कि जिसने इस आंदोलन, इस उत्तराखंड को बनाने में अहम भूमिका निभाई, लाठियां खड़ी है। तो मेरे पास आज वो फोटो नहीं है, यदि वो फोटो को मैं आज आपको दिखाता कि वो फोटो आप देखते तो पुलिस वाले लठ मार रहे हैं, मैं नीचे पड़ा हूँ, एक हाथ से अपने आप को सेव कर रहा हूँ कि बचा लो। ऐसे में उस टाइम लाठियां खा रहा था संघर्ष के दौरान। तो आज ऐसे व्यक्ति को सिर्फ इसलिए उसको टारगेट बना जाए तो मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं है। और मेरे जैसे एक आंदोलनकारी की बात को जिस प्रकार से तोड़ मरोड़ के पेश किया गया, चलिए मुझे बड़ा दुख है, मैं बहुत आहत हूं आज। चलिए तो बिल्कुल सुनील, देखिए अभी आपने भी सुना कि मंत्री जी कहीं ना कहीं भावुक भी नजर आए और उन्होंने कहा कि उनको टारगेट किया जा रहा है। ओवर टू यू सुनील। जाहिर तौर पर चूंकि जैसे मैं अपनी बात बता रहा था अपने दर्शकों को कविता, इसी सिलसिले में मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और 5:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होती है और 5:42 पर मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल रोते हुए अपने इस्तीफे की घोषणा करते हैं। वो कहते हैं कि मैंने उत्तराखंड राज्य के लिए बड़ा आंदोलन किया, लाठियां डंडे खाई, उसके बाद भी मेरे खिलाफ इस तरह का वातावरण बनाया गया। उसके बाद मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल रोते हुए अपने आवास के भीतर गए, वहां से सीधे आए, अपने गाड़ी में बैठे और सीधे मुख्यमंत्री आवास पहुंचे। वहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनका इस्तीफा लिया और ये इस्तीफा स्वीकार किया। उसके बाद प्रेमचंद अग्रवाल वापस सीधे अपने आवास पहुंचे और आवास पर ही अभी मौजूद है। और प्रेमचंद अग्रवाल जो अभी किसी से बात नहीं कर रहे हैं, पत्रकारों का वहां पर जमावड़ा लगा हुआ है
अब बात यह है कि एपिसोड बीजेपी के लिए कविता बड़ा महत्वपूर्ण रहने वाला है। इस एपिसोड में क्या आने वाले दिनों में कुछ और मंत्री इस्तीफा देंगे या फिर बड़ा फेरबदल होते हुए हमें यहाँ पर दिखेगा? कौन मंत्री अब किस किन विधायकों की मंत्री बनाया जाएगा, इस पर गहन मंथन तो हुआ ही होगा। क्योंकि हम देख रहे थे सुबह प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट का एक बयान आ रहा था कि उन्होंने कहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री को ये कह दिया है कि अब मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाए। तो ऐसे में जहां 4 पद मंत्री के पहले रिक्त थे, अब 5 पद हो गए हैं। इस फहरिस्त में यह न हो कि आने वाले दिनों में 1-2 मंत्री पद और रिक्त हो जाए, 1-2 कैबिनेट मंत्रियों का और इस्तीफा हो जाए। तो ऐसे में हमें देखने को मिल सकता है कि ये एपिसोड पूरा बीजेपी के लिए बड़ा पेचीदा रहने वाला है। यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष भी बनाए जा रहे हैं। किसको यहाँ पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बनाती है, तो ये हमें आने वाले दिनों में अब 5 से 7 दिनों के भीतर ये तमाम सारी चीजें दिखाई देंगी। हाँ, मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का इस्तीफा आज होना इसलिए भी आवश्यक तो बीजेपी ने समझा होगा कि जिस तरह से वातावरण खिलाफ बना है, खासतौर पर प्रदेश अध्यक्ष के और उतना उनके खिलाफ वातावरण नहीं बन पाया। और मीम तो सबसे ज्यादा प्रेमचंद अग्रवाल के उसके बाद बनने लगे। उन्होंने के भीतर असंसदीय भाषा का प्रयोग किया था, जबकि वह संसदीय मंत्री थे। अगर कविता प्रेमचंद की बात करें तो प्रेमचंद लगातार ऋषिकेश से 4 बार विधायक चुनकर आए। पिछली सरकार, त्रिवेंद्र की सरकार में वो विधानसभा अध्यक्ष रहे और मौजूदा जो दामी सरकार है उसमें उनको मंत्री बनाया गया और मंत्री महत्वपूर्ण महत्व में दिए गए। यानी कि मुख्यमंत्री के बाद सेकेंड नंबर प्रेमचंद का ही आता था। प्रेमचंद अग्रवाल के पास वित्त, शहरी, संसदीय कार्य और आवास विकास उनके पास था। तो ऐसे में महत्वपूर्ण महत्व उनके पास थे। सरकार में नंबर 2 की दाग रखते थे। अब ऐसे में जो सदन के भीतर तमाम सारी बातें हुई, विपक्ष के विधायकों ने कुछ ट्रोल करना शुरू किया। उसके बाद प्रेमचंद अग्रवाल एकदम से ताव में आया। ऐसे में अपने जो उन्होंने असंसदीय भाषा का प्रयोग किया उसने पूरे पहाड़ में उबाल सा एक मचा और न केवल पहाड़ी क्षेत्रों में बल्कि मैदानी क्षेत्रों में भी अलग अलग हिस्सों में मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के पुतले फूंकने लगे। तो आज जो मंत्री को इस्तीफा देना पड़ रहा है, ये आने वाले दिनों में बीजेपी ये चाह रही थी कि इस मामले को डैमेज कंट्रोल किया जाए, लेकिन ये कंट्रोल नहीं हो पाया। ये और ज्यादा सोशल मीडिया पे ट्रेंड करने लगा और मीम बनने लगे। खासतौर पर सरकार की खासी किरकिरी होने लगी। इसमें मुख्यमंत्री की भी किरकिरी हुई, प्रदेश अध्यक्ष की किरकिरी हुई, विधानसभा अध्यक्ष की किरकिरी हुई। हाँ, इस पूरे एपिसोड में कांग्रेस के जो हाल ही में बद्रीनाथ से विधायक चुने गए थे लखपत सिंह बुटोला, वो जरूर हीरो बने हैं। तो ऐसे में अब आने वाले दिनों में महत्वपूर्ण बड़ी खबर यह है कविता की हम ये देखेंगे कि कितने मंत्रियों के और इस्तीफे होते हैं और कब तक कैबिनेट का विस्तार होता है, क्योंकि अब 5 पद कैबिनेट में रिक्त हो गए हैं और कब तक इनको भरा जाना है। जी कविता, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सुनील हम तक जानकारी पहुंचाने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। तो देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को इस्तीफा सौंपा उन्होंने और सौंपा, इसके साथ ही उन्होंने कहा कि उनको टारगेट किया जा रहा है। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने इस्तीफा की घोषणा कर दी है। पत्रकारों से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यहां पर उन्होंने ये जानकारी साझा की।